1 जून 2023 को जय गुरुदेव आश्रम जागीर बरौली मंगल सिंह का परा तहसील वसड़ी जिला धौलपुर से यहाँ 5 दिवसीय स्नेह मिलन समारोह गुरु महाराज पर चर्चाएँ के बारे में सभी भारतवासियों को यहाँ बुला गया है और आप कुछ ही क्षणों में यहाँ चर्चाएँ शुरू होंगी। आप देख रहे हैं जय गुरुदेव चैनल। यदि आप पहली बार देख रहे हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल दबाएं। जय गुरुदेव। और क्या अपने कार्यक्रम में कमी है, कैसे गुरु महाराज को याद करें, कैसे ये काम करें अपन, जिससे संगत भी एक रहे और मिलजुल करके अपन आगे बढ़े। इसको लेकर के 3 कार्यक्रम हैं टाटधारियों के निर्देशन में। और निर्देशन का मतलब ये रहा कि संगत जो कहती है उन पर वो मोहर लगा देते हैं कि बात सही है, वो ठीक नहीं लगती तो वो रोक देते हैं उसको। गुरु महाराज जब प्रस्ताव पास करवाते थे तो इनको भी यही था कि जैसे भूमि जोता को प्रस्ताव पास करेंगे और जो टाटधारी उस पर अनुमति मोहर लगाएंगे। अब भी वही चीज़ है कि संगत है वो प्रस्ताव रखती है, सहमत होती है और उसके बाद ये कहते हैं बात सही है, गुरु महाराज के आगे अपन रख देते हैं प्रस्ताव। काम करने वाला तो गुरु महाराज जी करेंगे वही। एक बात आती है, जैसे टाटधारी थे तो गुरु महाराज कहते थे भाई कर्जा कौन माफ करेगा, तो गुरु महाराज कहते थे कि ये कर्जा माफ कर देंगे। तो गुरु महाराज के सामने ये कहते थे कि देखो हम करेंगे, हम करेंगे, हम करेंगे। गुरु महाराज कहते देखो ये कह रहे हैं, ये करेंगे। तो गुरु महाराज कह रहे हैं वो बात तो सही है कि यही करेंगे, लेकिन वो कहते हैं कि हम करेंगे, तो यहीं गड़बड़ हो गया। अब जब मार लगेगी और जब चिल्लाएंगे, कोहराम मचेगा, जब अपन केवल गुरु महाराज को पुकारेंगे, जब अपना मैं खत्म हो जाएगा, सब कुछ गुरु महाराज होंगे और वो भावभीनी पुकार होगी, जब अपन कहेंगे सब गुरु महाराज करते हैं। उससे पहले अपन ऐसा भाव बना रहे हैं कि गुरु महाराज आप ही सब कुछ कर रहे हो। अभी सवेरे जो चर्चा रही, सवेरे गुरु चर्चा की अपन ने। गुरु चर्चा में केवल गुरु महाराज की बात, जैसे कि माना जाए कृष्ण भगवान की बात कर रहे हैं अपन और भगवान की तरफ उपदेश देने लग जाए, वो एक अलग बात हो गई। और एक कृष्ण भगवान की लीलाओं को अपन याद करें, अपना मन प्रफुल्लित हो जाए, आंखों में आंसू आ जाए, तो वो ज़्यादा अच्छी बात है। मैं इतने कार्यक्रमों में गया और ज़्यादातर हर जगह उपदेश चलते हैं, गुरु महाराज ने क्या किया, उनके साथ क्या अनुभव रहे, उनको जब सुनाते हैं तो बड़ा आनंद आता है और अपने आप अपन में भक्ति भाव जग जाता है। गुरु महाराज ने अपन को रास्ता दे दिया, कैसे ध्यान भजन स्मरण करना है, कैसे मतलब मन को रोकना है, क्या करना है, कैसे जीवन बिताना है, क्या खान पान रखना है, कैसे सोना उठना बैठना, कब जगना, सब कुछ बताया अपन को। तो वो सब चीज़ें अपन याद कर लें और गुरु महाराज की जो लीला अपने साथ रही है और अपने जो अनुभव है उनको अपन बताएं। जैसे अभी दिन भर बैठ करके चौधरी जी हमको बता रहे थे गुरु महाराज की बातें, तो बड़ा आनंद आ रहा था। गिरिराज जी भाई साहब आगरा से आए हुए हैं, ये कहते इतने वक्ता सुनाते मेरे को आज तक आनंद नहीं आया। आज निर्धन सिंह जी ने जो सुनाया बड़ा आनंद आया, मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि इसको कहते हैं गुरु चर्चा, इसको कहते हैं बात। अब इधर उधर की बात नहीं हो, केवल गुरु चर्चा। और ये जो कार्यक्रम है, यह वैचारिक गोष्ठी, इसमें अपन संगत की बात करेंगे कि संगत कैसे एक हो और कैसे मिलकर के अपन काम करें तो एक रूपरेखा अपनी तैयार हो जाए। तो इसमें जो मतलब प्रोग्रेस रही, निर्णय रहे, वो 2-4 चीज़ें रही, उनसे अपन एक हो सकते हैं जिससे पूरा देश सहमत होगा जो गुरु महाराज को मानने वाले हैं। जैसे पहली बात अपन आ जाती है, भाई हमारे अध्यक्ष गुरु महाराज है, जब अपन मानते गुरु महाराज हैं तो अपने संगत के अध्यक्ष गुरु महाराज सब कोई सहमत होंगे। और ये प्रस्ताव यदि अपन पूरे जिले में करवा लेते हैं तो कोई दिक्कत अपन को आएगी नहीं। हर जिला इस चीज़ से सहमत हो और वो जिला कहेगा इससे मैं सहमत हूँ, तो वो इसमें शामिल हो गया। अध्यक्ष तो गुरु महाराज, कोई मालिक तो है नहीं इसमें। और मिलकर जब कार्यक्रम होते हैं तो उसके अनुसार काम होगा। काम तो बताए रखा है, सहकारी प्रचार करना है, ध्यान भजन सुमरन करना है। अब जिले भाई जिले कौन कितना अच्छा करता है वो सबसे अच्छा है। इसमें एक ही बात आती है, जैसे हिसाब किताब वो कैसा रहता है, यहाँ थोड़ी गड़बड़ हो जाती है। नहीं तो और तो सब काम सभी कर रहे हैं, और जहाँ लोभ पड़ जाता है, मान बढ़ाए जाते हैं, वहीं संगत में बंटवारा हो जाता है, वहीं संगतें खड़ी हो जाती है। अब ये नहीं हो तो ये कब होगा, जब हमको पूरा विश्वास हो गुरु महाराज आने वाले हैं, जब ये सारी चीज़ें सही हो जाएंगी। तो ऐसे प्रमाण आपके सामने रखे जाएंगे, शाम को प्रोजेक्टर पर वो रखे जाएंगे, उन पर चलाए जाएंगे, तो उनसे आपको विश्वास होगा, पूरा पक्का विश्वास होगा गुरु महाराज आएंगे। मैं तो 2008 का नामदानी हूँ, बहुत बात का, आप सबसे माना सबसे छोटा हूँ मैं, क्यों मेरा जन्म तो 19 अक्टूबर 2008 का नामदान मेरा, तो मेरे से बाद का शायद ही कोई यहाँ पर है, तो मैं तो सबसे छोटा हूँ। तो मैंने किताबें पढ़ करके गुरु महाराज सत्संग सुन करके और पक्का जान लिया गुरु महाराज आएंगे। और काफ़ी प्रश्न जो मैंने अभी व्हाट्सएप पर डाले हैं, उनमें ज़्यादातर प्रश्नों के मुझे जवाब मिले कि शायद ऐसा हो सकता है।
तो आपकी अनुमति रहेगी संगत की तो वो मैं आपके सामने रखूंगा। यदि आप कहोगे कि मत रखो तो मैं नहीं रखूंगा। तो वो चीज़ें भी अपन सामने रखेंगे। तो जो प्रोग्रेस रही है वो कुछ बता देता हूँ आपको। अपने अध्यक्ष स्वामी जी महाराज हैं। हमारी संगत जय गुरुदेव संगत है, ये स्वामी जी की संगत है। कोई कहता कि वो उनकी संगत है तो उनके नाम को मैं लेना नहीं चाहता, लेकिन कोई कहे उज्जैन के तो उनके नाम से जानी जाएगी। लेकिन हमारी संगत जय गुरुदेव संगत है कि कौन सी सब बाबा जी की संगत, स्वामी जी की संगत है हमारी, और किसी के नाम की हमको जरूरत ही नहीं है। हम उनको मानते हैं, उनको चाहते हैं, सहकारी प्रचार करते हैं, उनको विश्वास है गुरु महाराज आएंगे, उसमें कोई बात ही नहीं है। और जहाँ भी कार्यक्रम हो अपन मिलकर के उस काम को आगे बढ़ाएं, और सारे गुरु भाई बहन मिलकर जैसे एक प्रोग्राम अपन खत्म करते हैं तो इसके बाद एक नया प्रोग्राम बनाएं, वहाँ पर ये काम हो। और गुरु महाराज के जो वचन है उनको लेकर के अपने मन में क्या बात आती है और उनका अर्थ अपन गलत लगा लेते हैं, वहीं दिक्कत आती है। जैसे एक बार इंटरव्यू हो रहा था गुजरात में, पत्रकारों से गुरु महाराज पूछ रहे थे, पत्रकार पूछ रहे थे गुरु महाराज से, ये सन 79 की बात है, भाई सतयुग आएगा, परिवर्तन होगा, कैसे होगा, और चुनाव होने वाले थे, वो सरकार इस्तीफा देने वाली थी कि वो 79 में चुनाव होने वाले नवंबर दिसंबर में। तो गुरु महाराज कहते हैं कि नवंबर दिसंबर चुनाव होते हैं तो दोबारा चुनाव होंगे। तो गुरु वो बार बार पूछते इसका मतलब नवंबर में होंगे तो दिसंबर में होंगे, तो फिर गुरु वो बार बार कहते हैं नवंबर दिसंबर में होंगे। तो वो उन्होंने काफ़ी देर घुमाया गुरु महाराज को, तो घुमाया नवंबर दिसंबर का, जनवरी फरवरी जब भी होंगे दोबारा चुनाव होंगे। तो 5 साल सरकार नहीं चली, इंदिरा गांधी की मृत्यु हो गई और दोबारा चुनाव हुए। लेकिन उन्होंने बहुत ज़्यादा जब प्रश्न किए तो गुरु महाराज ने कहा क्या मैं तुम्हारी स्त्री हूँ? और फिर वो एकदम चुप हो गए पत्रकार। और फिर गुरु महाराज हंस गए, जैसे अपन साधारण आदमी हंसते हैं ऐसे हंस गए, और फिर बोलते हैं मैं मजाक भी कर लेता हूँ कभी कभी। और मैं वो बात सुन करके और एकदम ऐसे दंग हो गया मैं, गुरु महाराज आप गलती से भी ऐसा नहीं कर सकते, इतनी बड़ी बात कह दो कि मैं तुम्हारी स्त्री हूँ। तो मैं पूछा कुछ राज है गुरु महाराज, और मैं चलता रहा, गुरु महाराज आपने ये क्यों कहा? फिर एकदम बात याद आई कि हम सब तो स्त्रियां पुरुष तो वही हैं, और अपन समझ नहीं पा रहे और हमसे ऐसे जवान लड़ा रहे हैं, ऐसे बात कर रहे हैं पत्रकार मिलकर के। तो गुरु महाराज ने कहा मैं तुम्हारी स्त्री हूँ। तो बात यह है कि मालिक तो हमारे पुरुष है, हम तो सब उनकी स्त्रियां हैं, लेकिन वो पत्रकार तो समझ नहीं पाए। गुरु महाराज ने मजाक में भी सच्ची बात कही। एक बार कहा गुरु महाराज ने कि तुम याद नहीं करते, मैं याद करता हूँ जब तुम याद करते हो। तो मेरे मन में आया गुरु महाराज हम तो याद करते हैं, आप कह रहे हो कि मैं याद करता हूँ जब तुम याद करते हो, तुम याद नहीं करते। ये बात तो दूसरी लग रही है, जैसे हम याद कर रहे हैं, ये तो कोई याद तो कर ही रहे हम। आप कह रहे हो मैं याद करता हूँ, जब थोड़ी देर तो सोचता रहा, फिर आंखों में आंसू आगे बड़ा अच्छा लगा कि हम जब याद करते हैं उससे पहले गुरु महाराज जान जाते हैं कि अपन याद करने वाले हैं। इतने गुरु महाराज को जानते हैं कि अपने मन में इच्छा हो गई, वो तो चेतन पुरुष है। तो जब वो याद करते हैं, जब अपन याद करते हैं, अब इस बात को मन में ले लो कि जैसे ही अपन को याद आई, इसका मतलब कितनी बड़ी बात है। गुरु महाराज ने याद किया इसलिए अपन को याद आई, हमने उनको याद नहीं किया, उन्होंने हमको याद किया। ये कितनी बड़ी महानता की बात है। अपना मैंपना खत्म हो गया कि हमने याद किया है, हमने कर्म किया है, वो सब कुछ करवाने वाले वो हैं। कृष्ण भगवान थे, अर्जुन नरक में क्यों गए या जहाँ भी गए क्यों गए? क्योंकि उनके मन में कर्तापन का भाव था कि मैंने ये किया। जब रथ से गुरु महाराज सुनाते हैं, रथ से जब उतरे, युद्ध खत्म हो गया, तो अर्जुन से कहा कृष्ण भगवान ने तुम उतर जाओ। तो अर्जुन ने कहा कि आप उतरे, हर बार कृष्ण भगवान उतरते थे। और युद्ध खत्म हो गया, कृष्ण भगवान ने कहा पहले तुम उतरो। तो कृष्ण भगवान वो अर्जुन जैसे ही उतरे, फट से आग लग गई कृष्ण भगवान का। फिर कृष्ण भगवान उतरते ही कृष्ण भगवान ने कहा ये क्या हुआ कि ये मेरे योग बल से चल रहा था, नहीं तो खत्म तो पक्का ही हो गया था। और उसके बावजूद उनके मन में रहा कि मैंने किया। ये जो मैंपन का भाव है, यही मालिक खत्म कर रहे हैं अपने मन में। अब जो अपने मन में यहाँ से इच्छा लेके जाए, सब कुछ गुरु महाराज कर रहे हैं। और जब वो संकट आएगा, वो जब बीमारी आएगी, वो जब कोहराम मचेगा, उस वक्त जब रक्षा होगी, तब अपना मैंपन खत्म हो जाएगा। फिर तो केवल गुरु महाराज दिखाई देंगे अपन को, और वो दृश्य आएगा, निश्चित आएगा। तो अपन किस प्रकार संगत को एक करें, गुरु महाराज को याद करें, कोई ऐसी चीज़ है गुरु महाराज के वचनों के अनुसार, तो वो चीज़ बताई जाए। और भी गुरु भाई बहन हैं, वो अपने विचार रखें। हाँ, अपने मन से आ जाओ, सबके मन में एक एक दो हमारी संगत है, गुरुदेव संगत है, जो स्वामी जी की संगत है।
और हम नियमित रूप से ध्यान भजन स्मरण करेंगे, शाकाहारी सदाचारी रहेंगे। चौथा बिंदु लिया कि लगातार साकार प्रचार करेंगे और टोपी जाकेट धारण करेंगे। पांचवा, सामूहिक रूप से या साप्ताहिक रूप से हम सत्संग जो गुरु महाराज के आदेश है वो करेंगे। सातवां है, किसी की निंदा आलोचना नहीं करेंगे। जब हमको विश्वास है गुरु महाराज आएंगे और सारे रावण मारे जाएंगे तो अपन को उनकी चिंता करने की जरूरत क्या है। अपने खुद की लाइन बड़ी हो गई, हम खुद सच्चे हो गए तो सारा काम ठीक हो जाएगा। अपन को किसी को हम बुरा कह दे तो अपन अच्छे हो जाएंगे क्या। आज सरकार में यही चल रहा है, एक पार्टी दूसरी पार्टी की बुराई करती है और इतनी बुराई गिना देती है, आदमी कहता है ये ज्यादा बुरी है और ये कम बुरा है, चलो इसको चुन लेते हैं। थोड़े दिन बाद वो कहता है ये ज्यादा बुरा है, तो इस बुराई में अपन ना पड़े, केवल ये कहना। और जब गुरु महाराज आए रहे, जब अपन एक हो जाएंगे, अपन में सच्चाई होगी तो सच्चे लोग अपने आप अपन से जुड़ जाएंगे। आगे है इस जय गुरुदेव संगत में वो शामिल है जो गुरु महाराज के नामदानी है, गुरु महाराज को गुरु रूप में स्वीकार करते हैं। गुरु भाई बहन जो बोलेंगे सुनाएंगे उनको सत्संग नहीं कहा जाएगा, उनको गुरु चर्चा गुरु वचन सुनाना कहा जाएगा, सत्संग संदेश कह दिया जाएगा। और गुरु महाराज का कार्य केवल गुरु महाराज कर सकते हैं और कोई माई का लाज पैदा नहीं हो जो उनके काम को कर सके। ये जो मैं आपको सुना रहा हूँ, ये पिछले जो कार्यक्रम है उनमें संगत ने सर्वसम्मति से इनका अनुमोदन किया और यह निर्णय लिया कि इसके बाद यदि और कोई कार्यक्रम होते हैं तो उन्हें फिर प्रस्ताव आएंगे और उन पर सब शामिल होंगे और उनको फिर आगे बढ़ाएंगे। तो इससे ऐसा रहेगा कि अपने कार्यक्रम में एक रूपता बढ़ेगी, संगत के प्रेम आपस में जुड़ते चल जाएंगे। और फिर दूसरा कार्यक्रम रहा, उसमें यह रहा जो भाई साहब बता दिया कि जैसा अपन मानते गुरु महाराज आएंगे तो मालिक के दया से ऐसे प्रबल प्रमाण आपके सामने रखे जाएंगे जिनसे आपको पक्का विश्वास हो जाएगा। और भी कोई सुनेंगे इसके माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से और कोई सोशल मीडिया से, तो उनको विश्वास होगा कि मालिक आएगा। आज लोग मान करके बैठे हैं और ये जो इधर उधर पहुंच गए, इसके लिए एक चीज कहता हूँ आपसे। दो तीन कहानियां चलती है। एक कहानी चलती है ये धांधली कब तक चलेगी, और ये जो उज्जैन मथुरा में बैठे हैं लोग इनके साथ उसको जोड़ देते हैं। जबकि ये बात हमेशा गुरु महाराज जब पुराने सत्संग थे, जब भूमि जो तक दूरदर्शी का काम चलता था और भी था, जब ये कहानी सुनाते थे और फिर कहते थे, उसमें कहा कि जब तक भारत की जनता नहीं जगेगी जब तक धांधली चलेगी। तो क्या जय गुरुदेव संगत को जगाने के लिए भारत की जनता जगेगी? जब तक भूमि जो तक नहीं जाएगी जब तक धांधली चलेगी। और गुरु महाराज फिर कहते हैं दिल्ली में यही चल रहा, कोई कह रहा लाख, कोई कह रहा करोड़, कोई कह रहा अरब हो जाए, कोई एक बोतल कोई दो बोतल। तो ये कहानी उनके लिए है। तो गुरु महाराज ने जो कहानी सुनाने के बाद जो निर्णय दिया अपने उसको माने। जैसे एक कहानी आती है, बाप कंडेरा माँ धोबनिया और बाप कंडेरा माँ धोबनिया डोमिन घर की जाई, आज से पंडित कोई न कहियो अंधधुंध बनी आई। अब इसके बाद गुरु महाराज ने क्या कहा, इस कहानी को सुनकर अपन को बड़ा आनंद आता है। मतलब कोई कंडेरा था वो कहीं गया, फिर कोई धोबिन थी वो भी काम करने गए, तो फिर पूछा आपस में भी तुम कौन सी जात के हो, तो बड़ी जात के बने हम ब्राह्मण हैं, और आपस में शादी कर ली। उनके बच्चा हो गया, उस बच्चे को कोई मिली औरत तो उससे पूछा तुम कौन हो, उसने कहा मैं ब्राह्मण हूँ, तो उनकी शादी हो गई। तो वो जो बच्चा था वो बढ़िया पंडिताई कर ली, उसने बढ़िया कथा करने लगा। जब कथा कर रहा था तो उसमें एक बात आई कि भाई जो झूठ बोल के दूसरे का ईमान खराब करता है वो बहुत बुरा होता है। वो गुरु महाराज ने ये बात कही है, सत्य असत्य बोल करके और दूसरे का ईमान खराब करते वो सबसे बड़ा पाप है। और जब घर पर आया तो जो उसके माँ बाप थे, पत्नी थे, उनको पता चल गया कि हम तो नीची जात कर, ये ब्राह्मण है, अब इसको हम भोजन कैसे कराएं। तो वो एकदम अलग अलग बैठ गए। तो उन्होंने पूछा भाई आज क्या बात हुई, तो उनके ऐसा तो हमने तो बहुत झूठ बोला कि हम तो ये है, हम ये हैं। अब वो तो वैसे ही बड़े बने, चलो अपन बड़े बनते हैं, अनजान बोल दिया। और जैसे ही उनको एहसास हुआ कि भाई हम तो झूठ बोल रहे हैं, हम ब्राह्मण नहीं हैं, और जब इसे उन्होंने वो चीज़ कह दी, फिर माँ से पूछा, माँ भी यही बोली, पिताजी से पूछा, पिताजी यही, और पत्नी से पूछा, उसने भी यही बोला। वो गया दूसरे दिन कथा करने, उसने यही कहा, बाप कंडेरा माँ धोबनिया और डोमिन घर की जाई, आज से पंडित कोई न कहियो अंधधुंध बनी आई। मतलब उसी दिन उसने स्वीकार कर लिया, मैं ब्राह्मण नहीं, मेरा पैर मत छुओ।
आज हम बैठ करके कथा करते हैं, गुरु महाराज बात सुनाते, गुरु महाराज आएंगे, ये है वो सारे काम करते हैं, और जब पता चल जाए कि हम झूठ बोल रहे हैं तो उसी टाइम छोड़ दो। और गुरु महाराज ने उसके बाद क्या कहा, जो छोटे लोग में कितनी ईमानदारी होती है। छोटे लोग फटाफट मतलब गलत कर्म करने से डरता है, वो ब्राह्मण रात दिन बोलता है लेकिन उसको कोई भय नहीं है, ये उन्होंने लास्ट में बताया। अपन जब जाने के गुरु महाराज भाई नहीं आने वाले हैं, लेकिन अपन को कमाई हो रही, दुनिया सुनना चाहती है, अपन सुनाए जा रहे हैं, तो ये अपनी बेईमानी है। आप जैसा जानते हो, जैसा मानते हो, उसको वैसे ही बता देना, ये ईमानदारी है। तो ये चीजें होती है कि अपन जो बात है उसका अर्थ कहाँ जा रहा है, उस अर्थ को अपन ने क्या समझा। तो इस प्रकार की अपनी गुरु चर्चा हो, और इस तरह की चर्चा यदि चलती रहेगी तो जो निष्कर्ष वो निकलता रहेगा। एक उदाहरण और देता हूँ आपको, आप आ जाना, मैं जब तक आएगा कोई तब तक मैं बोलता रहूँगा, वो बुलाए कोई भी आ जाए। हाँ, जयपुर वाले भाई साहब आओ, एक बात और सुनाता हूँ आपको, आइए आप। वो ढोल गवान शुद्र पशु नारी सकल ताड़ ना के अधिकारी। गुरु महाराज जो कहते हैं, मंच से जो कहता हूँ उसमें एक ही बात इधर उधर होने वाली नहीं है। बाबा जी जो मंच से बोलेंगे, और नीचे बैठ के जो बोलते हैं वो बाबा जी की बात नहीं होती। नीचे बैठ के जो बात होती है मंच से होती है। अब सोचने की बात है, ये जो बात उन्होंने कही, ढोल गवान शुद्र पशु नारी, तो इसमें दो उदाहरण आए, मैं इसको पूरा कर दूं 2 मिनट का। तो एक जगह गुरु महाराज कहीं पर आदमी बोल रहा था गोस्वामी जी के खिलाफ, और वो इसी लाइन को लेकर के बोल रहा था कि तो गोस्वामी जी इतने बुरे हैं, इतने बुरे हैं। तो गुरु महाराज उसके पास गए, अमर संदेश मैंने खुद ने पढ़ा। तो उसने गुरु महाराज कहा, भाई तुम इतना भला बुरा क्यों कह रहे हो गोस्वामी जी को, क्योंकि देखो उन्होंने क्या लिखा, ये लिखा। और गुरु महाराज को दिख रहा था, उन्होंने कहा तुमने अपनी पत्नी को सवेरे 2 झापट क्यों मारे। अरे यूँ वो बहुत गंवार है, मानती नहीं, वो ऐसे मानती नहीं, उसको मारना पड़ता है। तो गुरु महाराज ने क्या कहा उससे, यही तो गोस्वामी जी ने कहा। अब ये तो बिल्कुल ही अलग बात हो गई। गुरु महाराज को पता है इसकी पत्नी ऐसी है, मार खाने से मानती है, उनसे कहा कि उन्होंने ऐसे ही कहा, जबकि मंच से कभी गुरु महाराज ने ये चीज नहीं कही। हमेशा कहा कि पत्नी नाराज हो तो पति चुप हो जाए, पति नाराज हो तो पत्नी चुप हो जाए, बाहर चले जाए। दोनों को कभी उन्होंने इस तरह नहीं कहा। अब मान लो अपन कहेंगे नीचे ये बात कही, तो नीचे आदमी कैसा है, उसका भाव कैसे, उसी के अनुसार बोलेंगे, वो लौकिक जीवन है। तो कहने वाला जो बात गुरु महाराज ने मंच से कही है वो ज्यादा प्रमाणिक है अपने लिए, और उसी बात को अपन रखें तो वो ज्यादा ठीक है। आज मान लो मैं मेरे सपने की बात कहूँ तो वो अलग चीज हो सकती है, झूठ भी हो सकती है, काल का धोखा भी हो सकता है, ऐसा हुआ भी है। लेकिन गुरु महाराज के जो वचन है वो सर्वोपरि है, तो वही आपके सामने रखे जाएंगे, और जिनको खुद के अनुभव वो अपने अनुभव रखेंगे। हाँ भाई साहब, ये सरदारा सिंह जी है, फोन पे भाई साहब से बात हुई और ये आए अपने अनुभव सुनाएंगे। जय गुरु।